क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो होमवर्क दिया था आपको उसमें ये है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट the square of any positive integer of the form 5q plus 1 5q plus 1 is of the same form. देखिएगा, अगर मान लीजिए हमें कोई एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है जो कि 5q plus 1 की फॉर्म का है, तो अगर मैं उसका स्क्वायर निकालूंगा ना, तो उसका स्क्वायर भी 5q plus 1 की फॉर्म का ही आएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पर ये कहेंगे प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 5q plus 1। तो वो जो मेरे को पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है वो 5q plus 1 का ही दे रखा है, इसकी ही फॉर्म का दे रखा है। तो हम ये कहेंगे given a positive integer of the form n is equal to 5q plus 1, इसको मैंने 5q plus 1 ही मान लिया। तो इसका जो स्क्वायर है उसको क्या कहेंगे, therefore जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या हो जाएगा 5q plus 1 का होल स्क्वायर। तो a plus b का होल स्क्वायर लगाइए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो गया 25q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5q इंटू 1, इसको बोल देंगे 10q, इसको पहले लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 10q, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये जो पहले दो नंबर्स हैं ना, ये जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं, इसमें से मैं 5 कॉमन ले लूँगा। तो मैंने इसमें से 5 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 5q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। ठीक है, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m plus 1, 5m plus 1, where m is equal to 5q square plus 2q, m is equal to 5q square plus 2q। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि जो हमने नंबर लिया था n, ऐसा दे रखा था कि नंबर इसी फॉर्म का लेना है 5q plus 1। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो हमने नंबर लिया था वो इस फॉर्म का लिया था 5q plus 1 का, और जो इसका स्क्वायर करा तो वो भी 5m plus 1, यानी कि सेम फॉर्म का आ गया नंबर। ये 5q plus 1 था तो वो क्या हो गया 5m plus 1। ठीक है ना, तो जिस फॉर्म का नंबर लिया उसका स्क्वायर निकाला, वो भी उसी फॉर्म का आ गया। सो द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर is also of the same form as the number itself, hence proved। यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी। बताइए बेटा, समझ में आ गया? 6th में जिनको डाउट था वो क्लियर? 6th में ठीक है, चलिए जी। ये करने के बाद लेकिन हमने इसमें ऐसे क्यों नहीं किया, मतलब जैसे रिमाइंडर की हम वैल्यू इवैल्यूएट करके करते हैं। हाँ,
देखिए जैसे रिमाइंडर है, रिमाइंडर यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 1 तो है ही इन्होंने दे रखा है, फिर 1 के बाद 2b 3b 4 तक जा सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये दिया था प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म, मतलब इस फॉर्म का ही इंटीजर होना चाहिए। मतलब n की वैल्यू उन्होंने बोल दिया कि आपको 5q + 1 ही लेना है और कुछ नहीं लेना, मतलब जो हम अलग अलग वैल्यूज लेते थे वो नहीं लेनी है, समझ रहे हैं। ओके सर। मैं रेगुलर वैल्यूज लेके भी कर देता हूं। नहीं यही करना है बस, वो फिर मतलब बहुत लंबा कर दिया आपने, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, समझ गए, इतना करना था सफिशिएंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, 7 हो गया था। फिर आपने 10 में बताया ना, तो 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर show that the square of an odd positive integer is of the form, show that the square of an odd positive integer is of the form show that the square of an odd positive integer is of the form 8q + 1 for some integer q is of the form 8q + 1 for some integer q, किसी इंटीजर q के लिए द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर को मैं जो चाहूँगा वो ले सकता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए a = bq + r है, फिर से देख लीजिए ये वही वाली चीज़ है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो जैसे a = bq + r है, तो बेटा b को मैं अगर 2 मान लेता हूँ, इफ b = 2, तो r क्या क्या हो सकता है, r होगा 2 से 1 नंबर कम तक, ठीक है, तो 0,1, ठीक। तो हमारे पास a की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो आ जाएगा 2q और एक a की वैल्यू आएगी 2q + 1, तो मेरे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर केवल एक बचेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर b की वैल्यू जानबूझकर 4 ले लूँगा। 4 लेने से हमारा एक पर्पज़ और सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने बोला स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर मैं 4q लूँगा और 4q वाले का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आता है, और उस 16 में कहीं ना कहीं 8 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, देखिएगा, हम ये कहेंगे एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एज पर यूक्लिड्स डिवीजन as per Euclid's division lemma, a is equal to bq plus r, let b is equal to 4, then r is greater than equal to 0 and less than 4, which implies that r is equal to 0 1 2 3, ठीक है, r is equal to 0 1 2 3, so number can be of the form, नंबर किस किस फॉर्म के हो सकते हैं फिर, 4q + 0, 4q + 1, 4q + 2 और 4q + 3। तो 4q + 0 जो है ये क्या हो गया, इवन, मतलब 4q सिंपली 4q, तो ये तो इवन हो गया, और ये क्या हो गया, इवन नंबर में 1 ऐड कर दिया, ऑड, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है थ्रू आउट में से, तो ये इवन और ये ऑड, तो मेरे पास एक नंबर आ गया 4q + 1, एक नंबर आ गया 4q + 3।
और मुझे क्या प्रूव करना है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो आप ये देखिएगा कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर मेरे पास एक आया 4q + 1 और एक आया 4q + 3। तो अगर मैं इनका स्क्वायर करूं और ये 8q + 1 की फॉर्म का आ जाए, काम हो गया हमारा, यही करना है। तो हम क्या करेंगे, दो केसेस लेंगे। केस 1 व्हेन n = 4q + 1, यानी कि अच्छा हाँ, एक काम और करना है, एक चीज़ मैंने गलत करा है यहाँ पर, bm + r लिखो यहाँ पर, क्योंकि मुझे 8q + 1 की फॉर्म का प्रूव करना है। तो शुरुआत में मैं क्या लेकर चलूँगा, मैं m लेकर चलूँगा, m यहाँ पर भी m और यहाँ पर भी m, इधर भी m लिखिए। आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्यों नहीं लेकर चले थे, क्योंकि इन्होंने बोला था इज ऑफ द सेम फॉर्म, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म। तो इन्होंने दे रखा था कि जो इंटीजर लेना है वो इसी फॉर्म का लेना है, इसी फॉर्म का लेना है। इस वजह से मैं 5q + 1 शुरुआत में लेकर चला था। क्लियर? तो मैं अब m लेकर चलूँगा, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो देखिए क्या होगा, n² = 4m + 1 का स्क्वायर। तो n² = 4m का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 4m × 1। तो n² = 16m² + 1 + 8m। और अब आप क्या करें, ये जो +1 है इसको तो अलग निकाल दो, इसको अलग कर दो, और 16m² और 8m, इसमें से 16m² + 8m, ये +1 अलग। तो ये जो शुरुआत के दो नंबर हैं इसमें से 8 कॉमन ले लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2m² + m + 1। तो n² = 8q + 1। तो ये हो गया, वेयर q = 2m² + m इज एनी इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर होगा। तो ये चीज प्रूव हो गई केस 1 में। फिर केस 2 लेकर चलिए, केस 2 when n = 4m + 3। जब n 4m + 3 होगा तब इसका स्क्वायर देखिएगा, n² = 4m + 3 का होल स्क्वायर। तो 4m² + 3² + 2 × 4m × 3। ठीक है? तो n² = 16m² + 9 + 2 × 4 = 8 3 = 24m। अब फिर वही चीज़ है, ऐसा शायद ऐसा क्वेश्चन अपने पहले भी करा था। तो इसमें फिर वही आप देखिएगा कि 8q + 1 की फॉर्म का लाना है, तो +1 अलग कर लेंगे। +1 कैसे अलग करा जाएगा, जो ये 9 है, इस 9 को मैं लिख दूंगा 8 + 1। n² = 16m² + 24m, 16m² + 24m + 8 + 1। ठीक है? तो ये जो पहले 3 नंबर हैं इसमें से 8 ले लो कॉमन, तो 2m² + 3m + 1 और +1। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको क्यों मान लेंगे, n² = 8q + 1। where q is equal to 2m square plus 3m plus 1 is any इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर है। तो दो केस कर लिए सफिशिएंट है।
इसके अलावा बताइए बेटा 6, 7, 8, 9, 10 ये मैंने दिए थे आपको 4-5 क्वेश्चंस करें। लेकिन सर मुझे इसमें आपसे पूछना था कि इस क्वेश्चन में अगर हम रिमाइंडर को 1, 3 और 5 और 7 के पुट कर दें तो क्या गलत होगा? हाँ वो गलत होगा क्योंकि 1, 3, 5 और 7 अगर ले लेंगे ना, अच्छा रिमाइंडर को, हाँ जी, रिमाइंडर को देखिए आपने 1 ले लिया वो ठीक है, रिमाइंडर को 1 ले लिया वो ठीक है, रिमाइंडर को 3 ले लिया वो भी ठीक है, लेकिन अगर 5 और 7 ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि वो जो रिमाइंडर है ना ये 3, ये आपका इससे डिवाइजर से यानी कि 4 से एक नंबर छोटे तक होना चाहिए बस। नहीं सर, अगर हम बी की जगह 8 ले, अच्छा तो वो सुनिए, अगर बी की जगह 8 ले लोगे तो बहुत बड़ा नंबर नहीं हो जाएगा, वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है वो आप कर सकते हैं, तो वो बहुत वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए एक आ जाएगी 8m+1, एक आ जाएगी 8m+3, 8m+5 और 8m+7, तो 4 वैल्यूज आ जाएंगी, 4 केसेस। ये क्वेश्चन ही आपका मैक्सिमम 2 या 3 नंबर का आना है, तो उसमें इतने सारे केसेस की जरूरत नहीं है, 2 केसेस सफिशिएंट है, ज़्यादा हो 3 ले लो, 3 से ज़्यादा केस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आप कह रहे हो वो ठीक है, करा जा सकता है वैसे भी, ठीक है। चलिए जी और देखते हैं इसमें। सर ये एग्जांपल है डाउट। हाँ बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव। अरे दे दो तुम दे दो, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हो ना। यस सर। चलिए जी एक क्वेश्चन नोट करिएगा। सर क्या है, मैंने से सॉल्व किया तो प्रूव ही नहीं हुआ था कि उसके आंसर। अभी देखता हूँ। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर square of any positive integer cannot be of the form cannot be of the form 6m+2 or 6m+5. (6m+2) or 6m+5 for any integer m. For any integer m, ठीक है। ये पकड़िएगा, इसमें इन्होंने क्या दिया है, कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म। तो अब तक जो हम क्वेश्चंस करते आए हैं उन क्वेश्चंस में क्या था कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q+1। तो दिमाग में ये आता है कि ज़्यादा आसान अगर इसको हमें बनाना है कि दिमाग में कुछ पता ज़्यादा सोचना ही नहीं है, तो हम b को सीधा 8 मान लें। जैसा अभी एक स्टूडेंट ने बताया अभी ऑनलाइन कि भाई हम इसको, जैसे हमने यहाँ पर 4m+1 माना है, तो हम इसको 8m+1, 8m+3, 8m+5 और 8m+7 मान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करा, ऐसा इस वजह से करा कि भाई 8 का स्क्वायर अगर आएगा, मान लीजिए हम 8 मान रहे हैं, तो हमें स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो जब हमें स्क्वायर करना है तो 8 के स्क्वायर में से 8 तो मैं कॉमन निकाल ही सकता हूँ, 8 तो मैं कॉमन निकाल ही सकता हूँ। तो हमने उसको आसान बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, हम 8 मान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर b को 4 माना है तो 8 मान सकते हैं। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब वो ऑड या इवन की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर। वो कह रहे हैं इट कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 6m+2 और 6m+5 फॉर एनी इंटीजर m। तो हम ये कहेंगे कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। मैं क्या करूँगा, मैं b को 6 मानूंगा। हम b को 6 मानेंगे, ये कोशिश करेंगे कि वो इस फॉर्म का प्रूव हो जाए। जैसे हमने 8q+1 फॉर्म का प्रूव करने के लिए हम b को 8 मान सकते थे, हमने माना नहीं, हमने कहा कि केसेस बहुत बन जाएंगे, इसलिए हमने 4 सोचकर कर लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं 6 मान लूँ, मैं b को अगर 6 मान लूँ, तो फिर 6 का स्क्वायर 36, उसमें से 6 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो शायद इस फॉर्म का आ जाए, तो हम कोशिश करेंगे लेकिन हमारी कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन्होंने दिया है कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, इन्होंने कहा है कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म। तो हम कोशिश करते हैं एक बार प्रूव करने की। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादातर केसेस में हमने यही देखा है ना कि अगर मान लीजिए यहाँ 6 दे रखा है तो हमने 6 ही मान लिया b को, अगर 3 दे रखा है तो b को 3 मान लिया, अगर 2 दे रखा है तो b को 2 मान लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b को 6 मान लेंगे, ठीक, और कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रूव हो सकता है।
तो जरा देखिएगा, इसमें हम ये कहेंगे, अब देखो मुझे किस फॉर्म का लेकर आना है, 6m+2 या 6m+5, मुझे इस फॉर्म का लेकर आना है, मतलब मेरे को प्रूफ में m वाला टर्म चाहिए, तो ओरिजिनली मैं q मान सकता हूँ। जैसे यहाँ मुझे प्रूफ में q वाला टर्म चाहिए था, तो ओरिजिनली मैंने क्वेश्चन को m मान लिया था, समझ गया मेरी बात, ठीक है। तो मुझे प्रूफ में अब m चाहिए, तो मैं ओरिजिनली q मान सकता हूँ, जिससे मैं स्टार्ट करूँगा। तो हम ये कहेंगे, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, let n be any positive integer of the form, let n be any positive integer of the form 6q or 6q plus 1 or 6q plus 2 or 6q plus 3 or 6q plus 4 और 6q plus 5 ब्रैकेट में लिख लेना, एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एज्यूमिंग b इज इक्वल टू 6। तो जो मैं पहले लिखता था कि पहले एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज इक्वल टू दिस, वो ना लिखकर मैंने सीधा करा लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसको बाद में लिख दिया। ठीक, लिखने का तरीका आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। तो अगर मैं 6 मानूंगा तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 केसेस बन गए। आप कोई भी 3 केसेस देख लो, सफिशिएंट है, सारे केसेस दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई भी 3 केसेस देख लीजिए। तो मैं 3 केसेस ले लेता हूँ, इनिशियल 3 केसेस ले लेता हूँ। पहला ले लेता हूँ 6q, केस 1 when n is equal to 6q, case first when n is equal to 6q, जब n को मैंने 6q ले लिया तो उसका स्क्वायर करना है ना, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर करना है। तो n का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q का स्क्वायर, तो ये हो गया 36q स्क्वायर। इसमें से 6 कॉमन लिया जा सकता है, कहेंगे हाँ, तो ये क्या होगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6q स्क्वायर, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 6m, ठीक है, which is not of the form, which is not of the form 6m plus 2 or 6m plus 5। ये ना तो 6m plus 2 की फॉर्म का है ना 6m plus 5 की फॉर्म का है। और यहाँ साइड में लिख देना where m is equal to 6q square, where m is equal to 6q square, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड है n is equal to 6q plus 1। अब मैंने n को ले लिया 6q plus 1, उन्होंने कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो बोला नहीं, उन्होंने बोला एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब मैंने n को ले लिया 6q plus 1, तो जब n 6q plus 1 हो गया तो इसका स्क्वायर देखिए, n स्क्वायर इज इक्वल टू 6q plus 1 का होल स्क्वायर, तो 6q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6q इंटू 1, n स्क्वायर इज इक्वल टू 36q स्क्वायर प्लस 2 6 12q और प्लस 1। तो ये जो पहले दो टर्म्स हैं इनमें से 6 कॉमन निकाला जा सकता है, निकाल लीजिए। 6 कॉमन ले लिया तो बेटा यहाँ पर आएगा 6q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 6m प्लस 1, ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू 6q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, which is again not of the form
which is not of the form 6m plus 2 और 6m plus 5। तो ये फिर आप देख लीजिए कि ना तो 6m plus 2 की फॉर्म का है और ना 6m plus 5 की फॉर्म का है। ये दूसरा केस हो गया। इसके बाद तीसरा केस देखते हैं, केस 3। केस 3 क्या है? ये 6q हो गया, 6q plus 1 हो गया, 6q plus 2 ले लीजिए। When n is equal to 6q plus 2, जब n हो गया 6q plus 2, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप ये कहेंगे कि फिर से स्क्वायर लें इसका, तो 6q plus 2 का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू a square plus b square plus 2ab, तो 36q square plus 4 plus 2 6 are 12 2 are 24q, है ना। तो यहाँ पर भी आप ये देखिएगा कि जैसे ये 4 है, इस 4 का भी मैं कुछ भी स्प्लिटिंग वगैरह करके भी मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 2 को अलग छोड़ दूँ या 5 को अलग छोड़ दूँ। जैसे 8q plus 1 था, तो वहाँ पर जब 9 आया था तो 9 को मैंने 8 plus 1 में स्प्लिट कर दिया था। ये 4 नंबर इतना छोटा है, कर ही नहीं सकते इसको। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? n स्क्वायर इज इक्वल टू 36q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 4, ये है। तो इसमें भी कुछ नहीं करा जा सकता। ये जो दोनों है इसमें से 6 ले सकते हैं मैक्सिमम कॉमन, तो 6 कॉमन ले लिया, तो 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 6m प्लस 4, ठीक है। वेयर m इज इक्वल टू 6q स्क्वायर प्लस 4q, विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म which is not of the form 6m plus 2 और 6m plus 5। ये दोनों केसेस देखो, केस 2 6m plus 1 ये काफ़ी नज़दीक है, 6m plus 2 हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। ये 6m plus 4 काफ़ी नज़दीक है 6m plus 5 के, लेकिन 6m plus 5 तक पहुंचा नहीं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि हम कोई भी केस ले लें यहाँ पर, वो 6m plus 2 या 6m plus 5 की फॉर्म का आएगा ही नहीं, ठीक है, समझ गए। अगर मैं अगला भी नंबर लेता हूँ ना, मान लीजिए मैं 6q plus 3 ले लेता हूँ, तो 6q plus 3 में भी क्या होगा? 6q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36q स्क्वायर, तब भी नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना, तो तब भी नहीं आएगा। हम उसको 9 को फिर स्प्लिट कैसे कर देंगे? 6 plus 3 में स्प्लिट कर देंगे ताकि उसमें से 6 कॉमन लिया जा सके, तो तब भी वो करके 6m plus 3 की फॉर्म का आएगा। मतलब 6m plus 2 और 6m plus 5 से हम बाल बच जाते हैं, वो उस फॉर्म का नहीं आता है। बाकी किसी भी फॉर्म का आ जाएगा, वो इस फॉर्म का नहीं है, समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और आर्या और राजश्री कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे आप दोनों बता दिया करो। देखो आप दोनों टोटली ऑनलाइन ही कर रहे हो इसलिए कह रहा हूँ मैं। और हाँ बता दिया करिए। और विहान ऑफलाइन तो आ सकते हो तुम अभी, कोई प्रॉब्लम है? विहान मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं है? चलिए 2 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ। किसी का और कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, 1-2 क्वेश्चन और इसके कराते हैं, फिर काफ़ी हो चुका है, फिर इसको ख़त्म करते हैं, फिर आप बता देना कौन सा नया चैप्टर करना स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री अभी से करवा रहे हैं स्कूल में? अरे तो स्कूल में आप सब रियल नंबर्स करा रहे हैं। देखो एक्चुअली क्या है ना कि मैं भी ये नहीं कह सकता कि टर्म 1 है या टर्म 2 है। वैसे तो टर्म 1 में है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन फिर भी पॉलिनोमियल करा दिया ना, करा दिया रियल नंबर्स करा।
टू है। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे ये वाली चीज़ भी, स्टैटिक चार्ज बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुआ क्या स्कूल में? नहीं। ये कहते हैं कि हमारे बाल है ना, बालों में जोर से ऐसे हाथ घुमाओ और हाथ घुमा कर किसी मेटल को छुओगे तो झटका लगेगा, तो एक स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बताइए। सर जैसे यूक्लिड का जो लॉ है वो ये स्टेट करता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हाँ तो फिर अगर हम जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमने a की जगह n लिया है जैसे इस क्वेश्चन में, हाँ। तो हम उसे n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं या फिर वो a ही रहेगा? नहीं, आप n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ले सकते हो। हम हर क्वेश्चन में n ही ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर भी हमने n ही लिया है। जैसे ये है ना, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म, तो 6q प्लस 0 n इज इक्वल टू 6q प्लस 1। तो हम हर क्वेश्चन में n ही ले रहे हैं। वो a का तो बस नाम ही रह गया, हर क्वेश्चन में n ही ले रहे हैं। तो वो नंबर है, अल्फ़ाबेट है, उस अल्फ़ाबेट को कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है? ओके चलिए जी, इसके बाद तो इसमें दो क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया है ये दोनों क्वेश्चंस, नोट करना। एग्जाम्पल नंबर 8 है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैं एग्जाम्पल 8 कर रहा हूँ, आर्टिकल जो सॉल्व एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ that the square of any positive integer is of the form 3m is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m, for some integer m। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो मैं जानबूझकर कुछ ऐसा दूंगा कि b की वैल्यू 3 ही ले लेंगे, ठीक है? फिर से वही है, शो दैट द स्क्वायर, तो स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, तो हम जानबूझकर ऐसा ले लेंगे जिसमें b की वैल्यू 3 हो। तो हाँ एनसीईआरटी लेट n be any positive integer, let n be any positive integer of the form, let n be any positive integer of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2। क्या हमने माना कि n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है विच इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2, ठीक है? तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैंने b को 3 ले लिया, तो वो बार बार एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखना वो भी ज़रूरी नहीं है, ठीक? अब आप केसेस देख लीजिए। केस फर्स्ट, व्हेन n इज इक्वल टू 3q, जब n की वैल्यू 3q है तो उसका स्क्वायर देखेंगे, तो n का स्क्वायर
इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ले लिया, 3 इंटू 3q स्क्वायर। n स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3m। n स्क्वायर इज इक्वल टू 3m वेयर n इज इक्वल टू 3q स्क्वायर हो गया। फिर हम यहाँ पर बोलेंगे विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म 3m। ये 3m की फॉर्म का आ गया। हमने कहा कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑड हो, इवन हो, कैसा भी हो, उसका जो स्क्वायर है या तो वो 3m की फॉर्म का आ जाए या 3m + 1 की फॉर्म का आ जाए। समझ रहे हैं? ठीक है, तो 3m की फॉर्म का आ गया। अब अगला देखते हैं, अगला केस लेते हैं कि अब मैं और उस इंटीजर को 3q + 1 ले लूँगा। Case second, when n is equal to 3q + 1, तो इसका स्क्वायर देखेंगे तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 1 का स्क्वायर। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 इंटू 3q इंटू 1, 2 इंटू 3q इंटू 1। तो n स्क्वायर 9q स्क्वायर + 1 + 6q। अब इसमें +1 अलग कर दो, तो 9q स्क्वायर + 6q + 1। तो यहाँ से पहले और दोनों नंबर में से आप 3 ले सकते हैं। कॉमन आपने 3 ले लिया, तो 3q स्क्वायर + 2q। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 3m + 1। यहाँ लिख देना वेयर n इज इक्वल टू 3q स्क्वायर + 2q, वेयर n इज इक्वल टू 3q स्क्वायर + 2q। ठीक है, which is of the form, which is of the form 3m + 1। तो ये 3m + 1 की फॉर्म का आ गया। थर्ड केस देखते हैं, केस 3 when n is equal to 3q + 2। अब देखिए हाँ या तो 3m या 3m + 1, और 3 केसेस हैं 3q + 1, 3q + 2। तो तीसरे केस के लिए भी देख लेते हैं। तीसरे केस में या तो फिर से वही है, या तो 3m की टर्म में आएगा या 3m + 1। 1 मिनट वेट करें। केस थर्ड देखिए, when n is equal to 3q + 2। तो हमने क्या करा कि n का स्क्वायर ले लेते हैं, तो 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 इंटू 3q इंटू 2। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर + 4 + 2 3 = 6, 2 = 12, 12q। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर + 12q। और ये जो 4 है, 4 में से कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे इसको 3 + 1, हाँ 3 + 1 कर देंगे। 3 + 1 करने से क्या होगा कि ये तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 3q स्क्वायर + 4q + 1, और लास्ट में +1।
तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 3m plus 1 where m is equal to 3q square plus 4q plus 1. m is equal to 3q square plus 4q plus 1. ये हो गया which is of the form 3m plus 1. तो यही हमको प्रूव करना था कि या तो 3m की फॉर्म का आएगा या फिर 3m plus 1 की फॉर्म का आएगा. तो केस 1 में वो 3m की फॉर्म का आया, केस 2 में भी 3m plus 1, केस 3 में भी 3m plus 1 की फॉर्म का आया. ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल है और एक और देखेंगे. ये 2008 में आया है, इस पर इम्पॉर्टेंट मार्क करना है. NCERT में भी है ये क्वेश्चन और 2008 में भी आया है. लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9. यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer, to show that the cube of any positive integer is either of the form is either of the form 9m comma 9m plus 1 or 9m plus 8. 9m comma 9m plus 1 और 9m plus 8. ठीक है, देखिए क्यूब वाला एक क्वेश्चन करा था हमने, n क्यूब माइनस n वाला एक क्वेश्चन था. यहाँ पर क्या है कि या तो वो 9m की फॉर्म का आएगा या 9m plus 1 की फॉर्म का आएगा या 9m plus 8 की फॉर्म का आएगा. तो NCERT क्वेश्चन है सही वैसे. हाँ, NCERT में भी है ये क्वेश्चन और 2008 में भी है. 1.1 क्वेश्चन. अभी ये नहीं पता मुझे. ठीक है, चलिए तो जरा देखिएगा कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो एनी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि वो ऑड हो, इवन हो, कुछ भी हो. तो जानबूझकर मैं ऐसा करूँगा कि भाई 3 वाला ले लूँगा, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है ना. तो 3 का क्यूब क्या होता है 27. 27 में से 9 कॉमन निकाला जा सकता है. तो फिर से वही 3q plus 1 3q plus 2 ये ले लेंगे. तो हम क्या करेंगे, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर let n be any positive integer of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. अब इससे आगे तो हम ले नहीं सकते. 3q plus 3 या 3q plus 4 नहीं ले सकते. वो नंबर जो रिमाइंडर है वो इससे छोटा छोटा होना चाहिए. ठीक है, तो केस 1 लेंगे. केस 1 है when n is equal to 3q. केस 1 हो गया when n is equal to 3q. तो अब इसके क्यूब की बात करनी है, तो n का क्यूब निकालिए. n का क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब हो गया. तो n का क्यूब इज इक्वल टू 3 3 9 3 27. 27 क्यूब. इसमें से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ. तो n क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3 क्यूब.
तो n cube is equal to 9m, where m is equal to 3q cube। यहाँ पर m हो गया 3q क्यूब के इक्वल। उसके बाद लिख दीजिए विच इज ऑफ द फॉर्म विच इज ऑफ द फॉर्म 9m, ये 9m की फॉर्म के बराबर हो गया। उसके बाद केस सेकंड देखिएगा, केस सेकंड है व्हेन n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, व्हेन n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो इसमें क्या करना है, इसका क्यूब देखिएगा, 3q प्लस 1 का क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है 3ab इंटू a प्लस b। तो 3ab इंटू a प्लस b यानी कि 3q प्लस 1, 27q क्यूब प्लस 1 का क्यूब मतलब 1। अभी 3 3 से 9q, 9q इंटू 3q कितना हो जाएगा 27q स्क्वायर, और 3 3 से 9q इंटू 1 क्या हो गया 9q, 9q। इसमें प्लस 1 अलग कर लो, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, इन तीनों में से 9 आ रहा है कॉमन। 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो तीन टर्म है इनमें से आपका 9 कॉमन आ रहा है। ये 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। तो यहाँ से n क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 आ गया, where n इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, विच इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1। विच इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1। अब इसी तरीके से केस थर्ड देखेंगे, केस थर्ड में n को ले लेना है 3q प्लस 2। when n is equal to 3q प्लस 2, जब n की वैल्यू 3q प्लस 2 है तो n क्यूब क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो n क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2, 3ab इंटू a प्लस बी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। n क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 27q प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18q इंटू 3q प्लस 2, 27q क्यूब प्लस 8 18q इंटू 3q, 18 3 जा 54 q स्क्वायर, 18q इंटू 2 ये कितना हो गया 36q। ये जो 8 है ये 8 ही ऐसा जिसमें से 9 कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको अलग हटा दो। इसलिए 9 चेंज नहीं कर सकते किसी दो के फॉर्म। किसको 8 को 8 को ना कैसे भी करके देखें। तो फिर वो जो नंबर है वो हमारा, मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया
कि इसमें 9 ऐड कर दिया और 9 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो -1 हो जाएगा। मतलब वो आपका, अगर मान लीजिए मैं इसमें +1 कर देता हूँ तो ये 9 हो गया, तो फिर -1 भी करना पड़ेगा। तो फिर इन चारों टर्म में से तो 9 आ जाएगा कॉमन, लेकिन लास्ट में क्या आ जाएगा, वो -1, मतलब वो 9m-1 की फॉर्म का आ जाएगा, और उस फॉर्म का हमें नहीं लेकर आना। नेगेटिव फॉर्म। हाँ, वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। तो ये जो 3 टर्म्स हैं, इनमें से 9 आ गया कॉमन, 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। तो n³ इज इक्वल टू 9m प्लस 8। where m is equal to 3q³ plus 6q² plus 4q, ये हो गया। which is of the form 9m plus 8 and 2, ठीक है। तो ये हमारा इस फॉर्म का हो गया। अब देखिएगा मेरी तरफ से इसमें जो है हर तरीके के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में भी, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में भी, जिसमें HCF निकालते थे, ठीक है। और जो हमारा इररेशनैलिटी प्रूव करने वाले हैं वो भी सारे कर लिए। तो ये चैप्टर कंप्लीट है। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, मैं आपको लगभग 2 दिन का टाइम दे दूँगा। मैं आपको बता दूँगा नेक्स्ट वीक आपका एक टेस्ट लेंगे इस चैप्टर का, तो 2 दिन पहले मैं आपको बता दूँगा, कम से कम 2 दिन या 3 दिन पहले। तो प्रिपेयर रहिएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, और मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में फिर पॉलिनोमियल कर देंगे स्टार्ट, ठीक है। चलिए, हमारे सर ओके जी, ओके।